नमस्कार साथियों, गणेश जी का वंदन और माँ सरस्वती का नमन करते हुए आज मैं सुरुचि श्रीवास्तव एक बार फिर अपने 5-in-1 TLM के साथ प्रस्तुत हूँ। ये TLM मैंने 5 TLM को एक में करके बनाया, जिसकी लागत बहुत कम आए। इसका जो सबसे पहला TLM है कि हम लोगों के सामने समस्या होती है कि जो परिषदीय विद्यालयों के बच्चे हैं वो हिंदी पढ़ाना कठिन होता है, ऐसा लोग सोचते हैं, तो उन्हें हम अंग्रेजी कैसे सिखाएं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये कि हिंदी और अंग्रेजी को कंबाइन करके हम उन्हें अपनी हिंदी लैंग्वेज से अंग्रेजी कैसे सिखा सकते हैं, कैसे उन्हें बता सकते हैं, वो हमें देखना है। सबसे पहले हम बच्चों को ABCD अल्फ़ाबेट जो है बड़ी और छोटी, कैपिटल और स्मॉल दोनों सिखाने के बाद उनको छोटा बड़ा जो हिंदी है उनका वो उन्हें आ जाता है। उसको हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से जोड़ते हुए कि कैसे कहाँ आवाज़ कैसी निकले और उसके लिए वो इंग्लिश का कौन सा लेटर इस्तेमाल करें जिससे कि वो हिंदी जब बोला जाए या अंग्रेजी बोली जाए तो उसको वो जल्दी से लिख सकें। इसके लिए मैंने पूरा हिंदी का छोटा बड़ा लिखा और उसके बाद बच्चों को ये बताना है कि जैसे अगर छोटा आ की आवाज़ निकल रही है, आ की आवाज़, तो हमको ए का इस्तेमाल करना है। बड़ा आ अगर आवाज़ निकलती है तो हमें ए का 2 बार इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर छोटी ई निकलती है तो हमें बच्चों को साथ में ये भी बताना है कि हमेशा छोटी ई की मात्रा लगती है और वो मात्रा हम आई से लगाएंगे जहाँ भी हमको छोटी ई की मात्रा लगानी होगी। अगर बड़ी ई की आवाज़ आती है या बड़ी ई की मात्रा लगानी रहती है तो हमको ई का 2 बार इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह ऊ के लिए हम अंग्रेजी के यू लेटर का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ऊ लगाना हो तो हम ओ को डबल 2 बार लिखते हैं। इसी तरह अगर हमें ए लिखना है या ए की मात्रा लगानी है तो हम ई लगा देते हैं वहाँ पर, तो हमारी मात्रा लग जाती है। अगर ए लिखना है तो ए को हम ए और आई दोनों को लिखने पर ए हमारा हो जाता है। उसके बाद अगर ओ लिखना है तो ओ का आवाज़ निकलेगी तो हमें ओ लिखना है, इंग्लिश का जो ओ लेटर है। आओ निकलता है तो आओ के लिए हमें ओ और यू दोनों लेटर का इस्तेमाल करना है। अंग के लिए ए और एन 2 लेटर लिखे जाते हैं, ए और एन मिल कर के हिंदी का अंग बना देते हैं। इसी तरह अगर हमें आहा लिखना है तो ए और एच एक साथ लिखेंगे तो वो आहा शब्द को आहा अक्षर को दिखाएंगे। अब हम आते हैं जो व्यंजन है हमारे वो अंग्रेज़ी के लेटर से कैसे संबंधित हैं। जैसे अगर हमें का सुनाई देगा, का की आवाज़ लगेगी तो हम के का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह खा के लिए हम के एच दोनों को मिला करके लिखेंगे, तब ये खा बन जाएगा। गा के इस्तेमाल के लिए हम जी का इस्तेमाल करते हैं। जब भी गा लिखना होगा जी लिखेंगे। घा के लिए जी एच, जैसे अगर हमको मान लीजिए घर लिखना है तो GHAR, तो इस तरह से घर होगा। अंगा लिखना है, अंगा के लिए NG का इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हमें चा का आवाज़ निकलेगी तो हम C और H दोनों को जब मिलाते हैं तो ये चा का
ध्वनि निकलती है। इसी तरह से अगर छा लिखना है तो CH के साथ एक H और CHH, तो ये हमारा छा हो जाएगा। इसी तरह जा के इस्तेमाल के लिए हमको J लिखना होगा, झा के लिए J और H, तो ये झा बन जाएगा। इसी तरह से इया लिखना है तो AN, अन ही जो है वो इया का ले लेता है। इस तरह से टा के लिए T का इस्तेमाल करना है, ठा लिखने के लिए T और H दोनों का इस्तेमाल करना है। डा के लिए D लेटर का इस्तेमाल करना है। ढा के लिए DH। तो यहाँ पर बच्चों को ये भी फ़र्क बताना है कि जैसे अगर गा है, डा है, तो गा के लिए G, डा के लिए D, लेकिन जब उसके साथ ढ या घ, ह भी निकलता है तो ह के लिए हम अक्षर के साथ H को जोड़ देते हैं। ऐसे ही ण लिखना है तो ण और न की ध्वनि एक साथ निकलेगी, एक ही जैसी होगी, उसके लिए हमें ना का इस्तेमाल करना है। फिर ता के लिए भी हमें टी का ही इस्तेमाल करना है। था के लिए TH। अब ता में ता निकल रहा है और था में थ, मतलब ता के साथ ह, तो वो था हो गया, तो TH निकलेगा। दा के लिए D का इस्तेमाल और धा के लिए DH। इसी तरह ना के लिए न। तो अब इसमें और इसमें देखिए णा भी ना से और ना भी न से हम बताएंगे। इसके बाद पा के लिए हमें पी का प्रयोग करना है और पा के साथ जब हम फ बोलेंगे, यानी पा में हा की भी ध्वनि सुनाई दे रही है फ, तो PH। इसी तरह बा के लिए बी का इस्तेमाल करेंगे और बा के साथ जब हम भ बोलेंगे तो भा के लिए BH का इस्तेमाल करेंगे। माँ के लिए M का इस्तेमाल करना है। या के लिए Y लिखेंगे। रा का उच्चारण जब निकलेगा तो रा के लिए R लिखेंगे। इसी तरह से ला के लिए L लिखेंगे और वा के लिए V का प्रयोग करेंगे। कहीं पर हमें शा लिखना होता है तो हम S और H दोनों मिला करके शा का इस्तेमाल करते हैं, शा लिखते हैं। इसी तरह से अब हिंदी में शा दो होते हैं, एक शलजम वाला शा और दूसरा षटकोण वाला शा, लेकिन अंग्रेजी में अलग कुछ नहीं है। SH उसके लिए भी प्रयोग किया जाएगा और SH इस शा के लिए भी प्रयोग होगा। इसी तरह से अगर केवल सा होगा तो हम S का इस्तेमाल करेंगे। हा के लिए H का इस्तेमाल करते हैं। छ, ये जो छत्रज्ञ वाला छ है, छ की आवाज़ जो है छ बोलते हैं, इसको तालु से भी बोलते हैं, इसलिए KSH इसमें 3 लेटर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी क्ष की ध्वनि निकलेगी। त्र के लिए T और R, क्योंकि ता के लिए T और रा के लिए R, तो दोनों मिलके त्र मतलब TR। इसी तरह ज्ञा से ज्ञानी, तो इसके लिए ज्ञा बोलने के लिए GYAN जब हम इन 4 लेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्ञा बन जाएगा। और अंग्रेजी में केवल 26 लेटर ही होते हैं A से Z तक, उन्हीं को हम घुमा फिरा करके जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी का, जो भी हम बोलते हैं उसको हम उस तरह से लिखते जाते हैं, जैसा हमें सुनाई देता है ध्वनि उसी के हिसाब से हम ABCD का लगा लेते हैं। तो ये हमने बच्चों के लिए इसलिए ऐसा तैयार किया कि अगर बच्चों को ये पता चल जाएगा कि किस स्वर और व्यंजन को बोलने पर हम अंग्रेजी का कौन सा लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सुन करके अंग्रेजी लिखने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये जानकारी हमारी पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।